दोस्तों नमस्कार। आज मैं देशवासियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो मीडिया हो। सवाल मेरा ये है कि संविधान कहाँ है? मुझे संविधान नहीं मिलता है। पिछले दिनों जो वाक़ात इस देश में हुए, उसी को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि संविधान कहाँ है। जब पंजाब में उग्रवाद हुआ, जो पीड़ित थे उनका ध्यान किसी ने नहीं किया, लेकिन जो उग्रवाद को चला रहे थे, सभी देश के नेता उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर से गया भिंद्रावाले से मिलने, बात करने के लिए। ऐसा ही आसाम की एजिटेशन में 1979 में हुआ। ऐसा ही कश्मीर में जब मिलिटेंसी हुई तो हर एक प्रधानमंत्री कोशिश कर रहा था कि जो परपेट्रेटर्स ऑफ जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स हैं, जो देश के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जो कश्मीर को सेपरेट करना चाहते हैं इंडिया से, वो उनके साथ बात करना चाहते थे, जिसमें दो प्रधानमंत्री कामयाब भी हुए उनके साथ, यासीन मलिक के साथ बात करने को, गनी भट्ट के साथ बात करने को। इस देश के कुछ लेजिस्लेटर, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ पॉलिटिशियन सईद अली शाह गिलानी के दरवाजे के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, दरवाजा खोलो, हम बात करने आए हैं, आप मेहमान नवाज होते हैं, हमें चाय पिलाओ। मगर उसने दरवाजा नहीं खोला, गिड़गिड़ाते रहे। वो एक जानवर की तरह, हमारी सोसाइटी में एक जानवर होता है, उसी की तरह। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि सभी समाज में नाम लेना ऐसा बुरा होता है। अब जब हम दिल्ली में देख रहे हैं जो हुआ, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया, जिन्होंने राम को बुरा भला कहा, जिन्होंने मोदी और मोदी की मां को बुरा भला कहा, जिन्होंने देश की आर्मी को बुरा भला कहा, जिन्होंने हर एक को गालियां दे दी, जो भी देश के सभी समाज के हिस्सा थे, तो उनके साथ 3-3 मंत्री अपना कार्यालय छोड़कर बात करने के लिए जा रहे थे। उसी जंतर मंतर पर हम भी अपना प्रदर्शन कर रहे थे, कश्मीरी पंडित भी। हमें कोई मंत्री ने हमें नहीं बुलाया, किसी ब्यूरोक्रेट ने हमको नहीं बुलाया, हमारी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से हमने प्रदर्शन किया, अपना प्रदर्शन रजिस्टर किया और चले आए। इसके बाद हम देख रहे हैं, अब हम आपको 4 जो ब्यूरोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के स्तंभ होते हैं, उनकी बात मैं बताना चाहता हूं। पहले हम जुडिशरी पर जाएंगे। जब हमने केस दायर किए 3 बार सुप्रीम कोर्ट में, तो तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टाइम बार हुए हैं, बहुत समय हुआ है 90 से आज तक। लेकिन 84 के सिख दंगों की फाइल खोलने को वो तैयार हो गए, उनका केस खोलने को तैयार हो गए। मैं नहीं बोलता हूं कि सिखों की क्यों खोली, उनके साथ जो जुल्म हुआ, उनका जो उस वक्त उनके साथ निर्ममता दिखाई गई, बहुत अच्छा है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये रही जुडिशरी, ये भी काम नहीं करती है मतलब संविधान के तहत। इसके बाद आते हैं लेजिस्लेचर पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की नहीं है जो अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखती है कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाएंगे। 37 साल से हम चला रहे हैं, घर से बेघर अपने ही देश में निर्वासन की जिंदगी बसर कर रहे हैं।
लेकिन जब सरकार चुनी जाती है तो कोई बात हमारी नहीं कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की हो या मतलब जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, जो मतलब अलग अलग पार्टियों का जमावड़ा था, जिसको आई के गुजराल वगैरह हेड करते थे, या आज की सरकार, कोई भी बात हमारी नहीं करता है। उसके बाद हम मीडिया में आते हैं। मीडिया ने गुजरात के दंगों को, जो कश्मीर जैसे दंगे नहीं थे, उसका 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा भी नहीं था। हालांकि मैं मानता हूं वो भी गलत है, क्योंकि इस देश में एक कानून है, इस कानून के तहत किसी भी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उस बात को मीडिया ने अमेरिका तक पहुंचाया। गुजरात के सीएम का वीजा कैंसिल करवाया। उसके बाद हम देखते हैं इखलाक का जो लिंचिंग हुई। किसी भी देश में लिंचिंग की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, खासकर हिंदुस्तान में जो सभी समाज सनातन धर्म का पालक है, उसमें उस चीज की इजाजत नहीं है, जबकि इस देश में कानून है, व्यवस्था है। लेकिन उसको यूएनओ तक पहुंचाया। लेकिन कश्मीरी पंडित, जो 2000 लोगों की हत्या हुई, कश्मीर में निर्मम हत्याएं हुई, आरे पर हमारी मां बहनों को चीरा गया, निर्मम हत्याएं हुई, 7 लाख लोग घर से बेघर हो गए, हमारे मंदिर जलाए गए, धर्म स्थल सब कुछ जलाया गया, यहां तक कि शमशान घाटों पर कब्जा किया गया। तो मीडिया खामोश रहा। आज तक भी हमारी बात, मीडिया जो बड़े हाउसेस हैं मीडिया के, वो बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव पर आते हैं। एग्जीक्यूटिव में हमें जब हमारे समाज के लोग ही एग्जीक्यूटिव में न हो तो कोई बात करने को ही तैयार नहीं है। तो चारों डेमोक्रेसी के पिलर हमारे लिए फेल हो जाते हैं। 1931 से लेकर कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है, यही 7 लाख लोग। वही वजह थी कि हमें कश्मीर से निकाला गया 1990 में। तो जो कश्मीर को कमजोर करने वाली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो प्री 53 की पोजीशन ढूंढते हैं, 370 धारा ढूंढते हैं, 35A ढूंढते हैं, जो ज्वाइंट कंट्रोल की बात करते हैं, जो कॉमन करेंसी की बात करते हैं, वही लोग जब जंतर मंतर पर आ गए स्टेटहुड ढूंढने के लिए, तो हिंदुस्तान की सभी पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, ब्यूरोक्रेसी, इवन ये है हमारे मतलब जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, ओपिनियन मेकर्स, बहुत सारे ऐसे जो उनकी मदद के लिए आ गए, उनको सपोर्ट किया उस एजिटेशन को। जबकि हम उसी जंतर मंतर पर एजिटेशन कर रहे थे, हम भी प्रदर्शन कर रहे थे। किसी हिंदुस्तान की लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट या सेंट्रलिस्ट पार्टी या बुद्धिजीवी या अपने आप को सो कॉल्ड हिंदुत्व की बात करने वाले हमारे समर्थन में नहीं आए। वहां पर कहाँ है संविधान? इस देश में एक आदत बनी है, आदत लगी है इस देश में कि जो गोली, बम, बंदूक, डंडा, गाली गलौज, बदतमीजी, नेशनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, संविधान के खिलाफ बोले, उसके साथ सरकार बात करने को तैयार होती है। और जो संविधान के तहत अमन से अपनी बात, अपनी नाराजगी सरकार तक पहुंचाना चाहती है, उसके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। 37 साल से हम चला रहे हैं, पुरअमन तरीके से चला रहे हैं, बड़े सभ्य समाज का हिस्सा बनकर चला रहे हैं। हमारे साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई सेंटर का मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर, इवन एलजी तक हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। कोई ब्यूरोक्रेसी तैयार नहीं है हमारे साथ बात करने को। कोई मीडिया हमारा मसला उछालने को तैयार नहीं है। कोई जुडिशरी हमारे
केसों को 100 कागजनस मोटो लेकर उसको संभालने, मतलब उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहाँ है संविधान? मुझे बताना, संविधान कहाँ है? मेरा सवाल है, संविधान कहाँ है? इस देश में गुंडे सरकार को झुकाते हैं, लड़ाकू, पत्थरबाज, गन यील्डिंग नौजवान, एजिटेटेड पीपल इस देश में सरकार को झुका रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित हैं, शोषित है, वंचित है, उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। उनके साथ बात करने को कोई सरकार तैयार नहीं है। कहाँ है संविधान? बार बार बोलते हैं ये देश चलेगा संविधान से। संविधान कहाँ है? कहाँ है कहाँ है अंबेडकर साहब का संविधान? कहाँ सोई पड़ी है आत्मा अब संविधान की और हमारे अंबेडकर साहब की और गांधी जी की? कहाँ सोई पड़ी है? कोई हमारी बात नहीं कर रहा है। ये देश जिसकी लाठी उसकी भैंस का हो गया है। ये देश उन देशवासियों का नहीं है जो देश को सर्वोपरि मानते हैं, जो संविधान की इज्जत करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना चाहते हैं, उसके तहत बात करना चाहते हैं। उनके साथ देश की सरकार कभी तैयार ही नहीं होती है, न सुनने को न बात करने को। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि इस देश में कहीं संविधान है। मैं ढूंढता रहा हूं पिछले 36 साल से। असल में अगर देखूं तो 1979 से मैं संविधान को ढूंढता हूं इस देश में। मुझे संविधान कहीं नहीं मिलता है। मैं परेशान हूं, संविधान कहाँ है? इसलिए मेरा सवाल है आप लोगों से, संविधान कहाँ है? धन्यवाद। जियो रहो, देश की जय हो, जय हो इस देश की, जय हो इस देश की, जय हो।